ओम साई राम मित्रों, आज का मेरा ब्लॉग है इस महामारी पीरियड में हमको बचना कैसे है। तो सबसे पहले तो मैं आपको आध्यात्म का सुरक्षा कवच बाबा का मैं बताने वाला हूँ। आपको लेना है एक भोजपत्र और भोजपत्र में लाल पेन से आपको एक कोष्टक बनाना है, लाल पेन से इस तरह से, और उसके बीच में आपको बाबा का 11 वचन लिखना है और उसके चारों तरफ आपको ओम साई राम लिख देना है। ऊपर नीचे अगल बगल ओम साई राम कोष्टक के लाल पेन से ही लिखना है 11 वचन, और लाल पेन से ही कोष्टक और चारों तरफ ओम साई राम लिख देना है। इस उपाय को किसी भी बृहस्पतिवार को आप करिए, लिखिए, और लिखने के बाद आप जो पूजा करते हो तो जो अगरबत्ती जलाते हो उसमें इस उपाय को आप सेंक दीजिए, और इस उपाय को केवल 24 से 48 घंटे बाबा के श्री चरणों में रहने दीजिए। ये सुरक्षा उपाय मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। हालांकि ये सब के लिए है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको घर से बाहर मजबूरी में, जैसे ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे कोई भी काम करते हैं, उनको बाहर रहना, बिजनेस कर रहे हैं, बाहर जाना पड़ता है, तो उनको संक्रमण का ज़्यादा खतरा होता है। तो पहला नंबर, तो इस उपाय को आपको करके जेब में, मतलब अपने पर्स में रख लेना है। ये सुरक्षा कवच है। और सबसे पहला उपाय तो मैंने आपको ये बताया कि आपको ये मास्क जरूर लगाना है, सैनिटाइजर लगाना है, ये तो करना है। कोई भी दिक्कत हो डॉक्टर से संपर्क करना है और हॉस्पिटल में दिखाना है, जांच करवाना है। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस महामारी में। तो दुआ और दवा दोनों काम करती है। तो दवा कब काम करती है? जब दुआ आपके साथ होती है। तो इसी के लिए मैंने ये उपाय बताए, सुरक्षा कवच। और दूसरा उपाय आप सुन लीजिए कि इस महामारी में जिन घरों में आप, जिनके परिवार ज़्यादा बाहर रह रहे हैं, दिक्कत लग रही है, वो परिवार करे क्या? वैसे तो सबको करना है, क्योंकि इस पीरियड में बाहर हम लोगों को नहीं निकलना है, कम से कम निकलना है। तो हम लोगों के पास बहुत अच्छा समय है कि हम साईं सच्चरित्र उठाएं और सप्ताह पारायण करें। अगर सप्ताह पारायण नहीं करते हैं तो एक चैप्टर डेली पढ़ें, इससे आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा, आध्यात्म की शरण में जाएंगे। और नवधा भक्ति का जो एक प्रकार होता है श्रवण, तो श्रवण में साईं सच्चरित्र का श्रवण आप पढ़िए। आपके घर में कोई बुजुर्ग है उनको भी श्रवण कराइए, थोड़ा सा आवाज़ स्वर तेज करके पढ़िए। और नहीं तो आप एकांत में अपना अपने कमरे में बैठ जाइए, स्वच्छ आसन बिछा के, पीला, और पीला भी नहीं तो किसी भी प्रकार का आप आसन बिछाइए और बैठ जाइए साईं सच्चित्र लेकर। ध्यान से आप पढ़िए, जितना चैप्टर पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, क्योंकि सप्ताह पारायण में तो एक सप्ताह आपको 1 से 6 चैप्टर, जहाँ पर पहला सप्ताह पारायण वहाँ, फिर अगले दिन दूसरा सप्ताह पारायण जहाँ विश्राम हो वहाँ, इसी तरह से पढ़ना है। लेकिन अगर डेली आप पढ़ना चाह रहे हैं सप्ताह पारायण के रूप में, नहीं तो डेली जितना चैप्टर आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, और ऐसे ही अपना दिन भी कटेगा। और महामारी जिन घरों में साईं सच्चरित्र का पाठ होता है, चूँकि आपने पढ़ा होगा कि बाबा ने जब प्लेग नामक रोग फैला था शिरडी में, तो बाबा ने किस प्रकार से उपाय किया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाबा का साईं सच्चरित्र पढ़ेंगे तो जिस घर में ये साईं सच्चरित्र का उपाय होगा वहाँ महामारी कभी फटक नहीं सकती। तो मेरा ये उपाय हो गया साईं सच्चरित्र पढ़ने का। अब यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँगा जो हमारा पूरा परिवार करता है। इस महामारी पीरियड में आपको करना क्या है? आप डेली सभी परिवार जो भी पूजा करते हैं, छोटे बड़े सब लोग पूजा करिए। और पूजा करने के बाद बाबा की जो ऊदी है, वो ये जो बिचला अंगुली होती है, बड़ी वाली, बीच वाली, मध्यमा अंगुली जिसको बोलते हैं, इस अंगुली से चंदन लगाइए। वैसे तर्जनी ये जो होती है अनामिका, इससे लगाना चाहिए, लेकिन मैं बिचली अंगुली से बता रहा हूँ, इसका उपाय है। इस मध्यमा अंगुली से आप चंदन लगाइए और ऊदी, जो बाबा की ऊदी है, उसको आपको लगाना है। उस ऊदी को लगाइए और थोड़ा सा अपने जिह्वा पर लगा लीजिए। वो इसलिए, और ये संकल्प लेके लगाइए कि बाबा मुझे इस महामारी से, मेरे परिवार को दूर रखिए। और बाबा का पूजा जब हो तो आपके घर में जो जल लेके आप जाते हो, तो उस जल को थोड़ा थोड़ा चम्मच से थोड़ा तुलसी दल डालिएगा और सबको पिलाइए। और कोशिश करिए
कि ये तुलसी दल उसमें काफ़ी डाल दीजिए, एक एक पत्ता सबको खिलाइए। तो तुलसी पत्ता तो वैसे भी औषधि है, और बाबा का ये हो गया चरणामृत। तो उस घर में रोग दोष तो कभी नहीं आ सकता जहाँ पर साईं का चरणामृत लिया जा रहा है। लेकिन फिर भी सुरक्षित रहना जरूरी है, ये मैं बार बार कहूँगा। अब यहाँ पर ये होता है कि हम इस महामारी में बचने के लिए किस किस प्रकार के छोटे छोटे उपाय मैं आपको बता दूं। पहला नंबर तो आपको साईं सच्चरित्र का अध्ययन मैंने बता ही दिया, सुरक्षा कवच आपको बता ही दिया। भोजपत्र अगर मित्रों नहीं भी मिल रहा है तो भी आप सादे पन्ने पे भी इसको लिखकर उपाय कर सकते हैं, उसके लिए टेंशन ना लें। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताऊं कि देखिए, इस जो पीरियड चल रहा है महामारी का, इस पीरियड में सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप सभी परिवार जितने बड़े लोग हो जो पढ़ सकते हो साईं सच्चरित्र, सभी लोग बैठ जाइए नहा धो करके और एक संकल्प लीजिए कि मेरे परिवार में इस प्रकार की महामारी बाबा कभी आए ना, और एक ही बंदा साईं सच्चरित्र पढ़े और सब लोग श्रवण करें। तो उससे जानते हैं क्या लाभ होगा? जिसके कानों में बाबा के साईं सच्चरित्र जाएंगे, क्योंकि नवधा भक्ति में एक भक्ति है श्रवण। क्योंकि देखिए, नवधा भक्ति में आपको श्रवण है, साख्य है, कीर्तन है, और बहुत सारी 9 प्रकार की भक्ति होती है, और नवधा भक्ति में श्रवण आपका एक है। तो कहने का मतलब, जितने लोगों के कान में ये बाबा का साईं सच्चरित्र का पाठ जाएगा, उनको भी बहुत ही ज़बरदस्त लाभ होगा। और इस पीरियड में आपको करना क्या है कि ये करके आप पाठ करिए। सुबेरे एक चैप्टर पढ़िए। हम ये नहीं कहते कि आप सप्ताह पारायण, आपको अगर दिक्कत हो रही है, बुजुर्ग हैं या कोई भी बात है, तो आप एक ही पाठ पढ़िए, लेकिन पूरा परिवार आपका सुने। क्योंकि थोड़ा सा उच्चारण तेज हो, स्वर आपका तेज हो, तो आपके अगल बगल वो लोग बैठ जाएं और सुने और बाबा का ध्यान कर लें। और उनको हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप बाजार जाइए, पुष्प लेने जाइए, कुछ मत करिए। जो आपके घर में अवेलेबल हो, जो पुष्प वगैरह है, तो क्योंकि बाबा भी जान रहे इस महामारी में। अब यहाँ पर आपको 11 वचन डेली पढ़ना है, 11 वचन डेली पढ़ना, क्योंकि बाबा ने क्या लिखा है कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा। ये क्या है? आपदा ही है। आपत दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन, मेरी सरल तज लय न अन। तो कहने का मतलब, बाबा कहते हैं कि 11 वचन के अंतर्गत कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा को ये 11 वचन समझ लीजिए एक प्रकार का उनका शपथ है कि कोई भक्त आस्था के साथ इन 11 वचनों को अगर डेली पढ़ता है, तो उसके पास कोई भी महामारी, कोई भी आपत, कोई भी विपदा नहीं आएगी। तो मेरा कहने का यहाँ मकसद ये है कि क्यों ना हम लोग मिल करके अपने घरों में इस महामारी पीरियड में, इतना अच्छा समय मिला है, कीमती समय मिला है, कभी समय मिलता नहीं है, तो बैठ के अपने सदगुरु की याद किया जाए। और सदगुरु को जो याद करता है, सदगुरु मीन्स होता है जो आपको सत्य का मार्ग दिखाए। और हमारे बाबा क्या है, आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। हमारे साईं कहते हैं कि 2 चीज़ हमेशा याद रखो, श्रद्धा और सबूरी। तो ये 2 चीज़ जिसके पास है, बाबा उसके पास हमेशा रहते हैं, कभी उसको भूलते नहीं हैं। और जो भी भक्त उनको कहीं भी फंसाए, इस महामारी पीरियड में अगर याद करेगा, तो कभी भी महामारी उसके घर पर, उसके देहरी पर भटक नहीं सकता, फटक नहीं सकता। कहने का मतलब यहाँ है कि इस महामारी में
हम लोग छोटे छोटे उपाय करके महामारी को भगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहेंगे लास्ट में फिर, इस मास्क का उपयोग ज़रूर करें बाहर अगर आप निकलते हैं, और सैनिटाइज़र का ज़रूर प्रयोग करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो साईं भक्तों खूब आप इस पे लाइक करिए, खूब सब्सक्राइब करिए, साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करिए। ओम साई राम।